तो जब फर्स्ट टाइम आपको देखने आए थे और होता ना कि आपस में बात होती है लड़का लड़की, बोले ना यार पहले मैंने भी देखा ये चीजें। तो जब आपस में बात करने आप बैठे थे, सबसे पहले कौन बोला था? मैंने कहा मेरे को तो जंगल से घास काटना ही नहीं आता और मैं मड़ुआ नहीं खाती, इनके वहाँ मड़ुआ होता था पहले से। तो इन्होंने मेरे से क्या कहा पता है, जंगल में आपको जाना ही पड़ेगा और मड़ुआ भी खाना ही पड़ेगा। अरे लड़का है क्या है यार, अभी से इतने वो कर रहा है। लेकिन अब तक की बात करें थे, बिल्कुल आप दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आता है? अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अमित भट्ट, यानी कि आप लोगों का मोहनदा। आप लोग देख रहे हैं देवभूमि की रंगत। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई भजन नहीं है, वह है तो एक स्पेशल वीडियो। अक्सर आप मंजी मामी की फैमिली, दीपुमा, हमारे पूरी बाकी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है ना जो ब्लॉग में नहीं बताई जाती है, मतलब नहीं बताते, अक्सर बताने का टाइम नहीं होता। तो कुछ ऐसी बातें आज हम मामी और मामा से पूछने वाले हैं, इंटरेस्टिंग बातें, शादी से लेकर अभी तक की लाइफ में उनकी जो है पर्सनल बातें, कुछ चीज़ें वो पूछने वाले हैं और देखते हैं कि एक दूसरे के बारे में दोनों को कितना पता है, दोनों को एक दूसरे की चीज़ें कितनी पसंद है और बहुत कुछ है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शादी के दिन, जब दीपू वहाँ आपको देखने आए थे वहाँ। तो होता है ना, जब अभी तो खैर लव मैरिज है, पहले ही बात हो जाती है फोन में। तो जब फर्स्ट टाइम आपको देखने आए थे और होता ना कि आपस में बात होती है लड़का लड़की, बोले ना यार पहले मैंने भी देखा ये चीजें। तो जब आपस में बात करने आप बैठे थे, सबसे पहले कौन बोला था? मैं सच बताऊं आप आपको याद है? आपको याद है? कौन बोला था? नहीं, ये बहुत शर्मिले, आप जैसे आप लोग जानते भी हैं, पहले से बहुत शर्मिले थे। ये आए रूम पर, ये अभी भी इतने स्मार्ट है, शादी के टाइम पे तो बिल्कुल हीरो थे। तो मुझे मतलब इनको देख के मिल गया, लड़का तो बड़ा स्मार्ट है, मुझे पसंद करेगा नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, जिस दिन ये मुझे देखने आए थे ना, मेरे मुखम भलिया चोप लग रही थी, सोचे मैं चोप हूँ भलिया। तो मुझे इतनी घबराहट, मैंने कहा पसंद करेंगे नहीं, मैंने कहा शायद मेरे को पसंद नहीं कर रहा लड़का, ये तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा। फिर मैंने बोला सुनो आप क्या करते हो? उसके बाद इन्होंने तो आगे को बात बढ़ाई। और सबसे पता है, सबसे बड़ी बात देखने की इनकी मेरे को हमेशा याद रहेगी। मैंने कहा मेरे को तो जंगल से घास काटना ही नहीं आता और मैं मड़ुआ नहीं खाती, इनके वहाँ मड़ुआ होता था पहले से। तो इन्होंने मेरे से क्या कहा पता है, जंगल में आपको जाना ही पड़ेगा और मड़ुआ भी खाना ही पड़ेगा। अरे लड़का है क्या है यार, अभी से इतने वो कर रहा है। लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहा। चलो ठीक है। उसके बाद जब शादी वाले दिन जो पूरा कार्यक्रम होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब विदाई तक का, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो है पहली बार मामा कब बोले थे? शादी के दिन। हाँ, घर आते विदाई के वक्त या रोड से, क्योंकि उस समय तो चढ़ाई में चढ़ गया, मेरे ख्याल में डोली में आए। नहीं, मुझे तो डोली में लाया गया। हाँ, तो उस समय तो मतलब कहाँ वो बोले आपसे? आपको याद है कुछ? मैं बताऊँ इसके बारे में? हाँ, बताओ। खाते वक्त तो बोला है यहाँ नहीं, आप भूल गई, देखो ये तो जल्दी भूल गई। तो पहली बात तो यस नहीं होती ना कि हम आज तो मंडप में दूल्हा दुल्हन आते ही हेलो हाय फोन में बात वगैरह। हमारे तो 3 दिन पहले वो फोन बंद हो गई थी, एक का फोन था। तो बारात वगैरह आया तो कि मतलब ना कंधे में भी हाथ रख के फोटो वगैरह खींची, बड़ी अजीब घबराहट सी। कोई बात नहीं। जब मैं नैनीपुला लीजिए चमड़ी में गैड़ी में हेटू मतलब लोहलवी हमें गैर थी, तो नैनीपुला और चमड़िया बीच में आसपास, तो मैं बहुत रोई थी। सबसे छोटी बेटी घर की, 8 भाई बहनों में से बहुत रोई थी। अल्मोड़ा के हमारे देवर जी हैं गोविंदा जी, उन्होंने मुझे वो हमारे दूल्हा दुल्हन की गाड़ी में वो बैठे थे, वो मुझे चुप करा रहे थे। लेकिन मैंने कहा अरे दूल्हे राजा मेरे को चुप भी नहीं करा रहे, इनको मेरे को देख के दया भी नहीं आ रही। अरे बहुत ही शर्मिले हुए पहले से ही। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ? दीपू ने बोला, हमारे दीपू अल्मोड़ा वाले गोविंदा ने बोला, दीपू तो चुप क्यों नहीं करा रहा भाभी को? तो इन्होंने पहला शब्द मेरे से क्या बोला पता है? चुप हो जाओ, रो मत। ठीक है, चुप हो जाओ, रो मत। मैंने कहा चलो, मेरा आधा, मैंने कहा चलो बोलता है आदमी, मतलब लड़का बोलता है, कम से कम सामने बोल तो रहे, ऐसा करके। उसके बाद जब घर आए, सारे विधि हुई, रस्में हुई, उसके बाद एक पनीर का टुकड़ा इन्होंने खिलाया। वो टुकड़ा हमेशा मेरे पास, मेरे दिल में रहेगा। मैं भूखी थी, कुछ नहीं खाया था, इन्होंने अपने हाथ से जो पनीर का टुकड़ा मुझे खिलाया था हमेशा याद रह गया है। उसी समय बोल थे बस। चलो ये तो कुछ याद है। तो शादी के बाद मामा से पूछना चाहूंगा, शादी के बाद जो है जब आपस में आप बात करते थे तो हिंदी में करते थे कि पहाड़ी में करते थे? शुरू में तो हिंदी में कर देते हैं हम बात। हाँ, क्यों? बहुत 6-7 महीने तक। क्योंकि ये मुझे भी याद है ना। वैसे तो हम आमतौर पर जब शादी से पहले दीपमा लोग जो वैसे पहाड़ी में बोलते थे, लेकिन शादी के बाद में आया ना, होता ही है, नई मामी आई हुई है, मैं भी आया था, तो उस समय वैसे भी हिंदी मुझे हिंदी बोलते थे। मामा वाले अनु थाली दे के आओ मामी को। एक बात हमेशा याद रहती है हमें, लल्लू, हमारे टीम मेंबर लल्लू छोटी छोटी थी ना, तुमसे भी छोटी थी ना। तो मैं तो वहाँ अपने मायके में सभी लोगों से हम लोग हिंदी में ही बात करते थे आपस में। तो यहाँ पे तो साल में पहले, अब तो हिंदी भूली हूँ बिल्कुल। तो लल्लू ऐसी हम वहाँ छोटी छोटी थी,
अब मुझे क्या पता यहाँ के बच्चे इतने पहाड़ी बोलते हैं ठेठ। ललिता, आप नहीं, आपका नाम क्या है? लल्लू छे, ललिता छे। इसको लल्लू। मैं को आपके पापा क्या करते हैं? कुंदू बननी और क्या करनी। लल्लू की वो बात मुझे हमेशा याद रहेगी, हमेशा। अच्छा हाँ, तो अब बात करें, शादी हो गई तो अब शुरू से लेकर अब तक की बात करें फिर। बिल्कुल। आप दोनों में से हाँ, हाँ, सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आता है? मुझे। सही बात है। मेरे को आता है यो मेरे को अंदर से आता है ना, मुझे बाहर से आता है। तू खाली बाहर से दिखाती है। हाँ। ये देखो, दोनों कह रहे मुझे आता है। चलो ठीक है, अगर दोनों जैसे एक दूसरे के बाद जो है छोटी मोटी बहस जो है लड़ाई टाइप की हो जाती है, तो सबसे पहले मनाता कौन है? मनाता कौन है? सॉरी कौन वो बोलता भी मैं। ये मनाने के बारे में यही मनाती है। सॉरी बोलना शायद विवेक के पापा ने सीखा ही नहीं है, लेकिन दिल से बोलते होंगे, जैसे उनको दिल से गुस्सा आता है शायद वैसे सॉरी बोलते होंगे। बाहर दिखावे से तो बिल्कुल कभी नहीं बोलते हैं सॉरी। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? ये तो सही है, इनका प्यार ज्यादा है। मैं थोड़ी दिखाती हूँ, दिखाते नहीं है। मेरा 100% है, इनका 101 है। अब देखते हैं कि दोनों को एक दूसरे के बारे में कितना पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मंजू मामी से पूछना चाहूंगा, मामा का फेवरेट कलर कौन सा है? सबसे पहले मामा लिखेंगे यहाँ पर कौन सा है, ठीक है? उसके बाद आप बताना, जो बड़े बड़े शब्दों में लिखना ताकि उधर भी दिखे। 2 कलर है, 2 लिखो, एक नहीं, एक ही लिखो, जो फेवरेट कलर, जो पसंदीदा कलर होता है ना, बेस्ट वाला वाला लिखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। चलो, मामा ने तो लिख दिया, आप बताओ मामा का फेवरेट कलर कौन सा है? एक तो काला पसंद है इनको, एक लाइट कलर पसंद है। लाइट मतलब क्या? लाइट कौन सा? लाइट हल्का क्रीम कलर या वाइट, इस टाइम में क्रीम कलर टाइप में ज्यादा। देखो, कुछ भी मैच खाया, मामा देखा है सफेद लाइट कलर, इनको हमेशा लाइट कलर ही पहन। तो ठीक है, अब पूछते हैं मामा से, मंजू मामी का फेवरेट कलर आप लिखो। मेरा तो इजी हो तो ऑडियंस भी बता देगी। अब तो ऐसे करके लिखो, अच्छा, पता है तो, लेकिन फिर भी बताओ। मेहरून। गलत बता रहे यार आप। है यार, गलत नहीं है वो, मैं तो खा ही रहा। हाँ चलो, थोड़ा बहुत मेहरून और लाल चलो सेम सेम ही होता है, वैसे लाल लिखा है। ठीक है, पता है ना, मेहरून लाल ही पसंद करती हूँ। हाँ, तो अगली बात आपसे पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी आदत है जी जो मामा की, जो आपको गंदी लगती है और आप चाहते हो कि वो आदत मामा सुधारे? जी बिल्कुल। इनकी वैसे तो हर कोई आदत बहुत अच्छी है, आप लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन एक आदत इनकी मेरे को बहुत बुरी लगती है, आप भी सुन लो, ठीक है? ये जब गुस्सा करते, कोई नॉर्मल सी बात है, गुस्सा मुझे भी आता है, इनको भी। गुस्से के बाद लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, सॉरी कभी नहीं बोलते हैं, झुकते नहीं है कभी। कभी सॉरी बोलना सीख जाए तो मेरे तो बारे न्यारे हो जाए बस। चलो, मामी ने कहा कि सॉरी बोलते, ठीक है, हो सकता है अगली बार मामा सुधारे। तो आप मामा बताएंगे कि मामी की ऐसी कौन सी गंदी आदत है जो आप चाहते हो सुधारे? अरे ये कोई भी चीज है ना, सोच समझ के नहीं बोलती है, जिद करती है, जिद बहुत। हाँ, पर मैं ही सही हूँ। जिद बहुत करती है, दोनों को देखो, मतलब सोच समझ के नहीं बोलती। ये तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि कई बार, हाँ, ये कई बार मेरे से भी बहस होती है ना, तो हाँ नहीं, ये जी सही है, जी सही है, जी बहुत बार समझाना पड़ता है, अरे नहीं मंजू मामी ऐसा है, तब जाके समझते हैं, फाइनली समझ जाती हूँ। हाँ। अच्छा, एक सवाल, दोनों में से ना खर्चा कौन ज्यादा करता है? मैं विवेक का पापा तो ये करने वाली ट्रिक। खर्चीली तो मैं बहुत हूँ, चलो बिल्कुल मानती हूँ, एग्री हूँ। अच्छा, दोनों में से खाना अच्छा कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ यार, खाना तो मैं बनाता हूँ। ये देखो, हकीकत में मैं खान पीने की शौकीन तो मुगला खूब चुकी मतलब बनर जाना, लेकिन जो आदमी लोग होते हैं ना, मैच लोग होने जो, वो बहुत चाव से, बहुत फुर्सत से बोले हाँ, तब बढ़िया क्योंकि बोलेंगे। कभी कभार बनाते हैं। कभी कभार उसके बाद उनको टेंशन नहीं होती कि हमें दूसरा काम करना हाँ, है। क्योंकि औरतों का भैया करना ही करना है, रोज का इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो ऐसा नहीं कि खराब बनाते, अच्छा बनाते हो भी, लेकिन विवेक के पापा का खाना बेस्ट रहता है। बेस्ट रहता है। अच्छा, अक्सर घर में दोनों में से कौन ज्यादा गाने गुनगुनाता है? ये तो आप लोग भी जानते हैं। ये गुनगुनाती है। मैं ना हो जो भान मस हो जो खो में घा फिजा हो जो, मैं गीत गुनगुनाने में रोने में बहुत ज्यादा। अच्छा चलो मंजू मामी, आप बताओ मामा का फेवरेट गाना जो बहुत ज्यादा गुनगुनाते हैं। ओह माय गॉड, चलो ऊपर लिखो, हाँ चलो बताओ आपका फेवरेट गाना कौन सा? फूल तुम्हें भेजा है खत। फूल तुम्हें भेजा है खत। और बताना, अब ये चीज मामा मामी की नहीं बता पाएंगे। क्योंकि मैं तो
मेरे तो हर गाने फेवरेट हैं, हर क्योंकि बहुत ज्यादा बॉलीवुड सॉन्ग गाते हैं और बहुत अक्सर ये वाला सॉन्ग तो मामा गाते रहते हैं कि वेके कोई पापा चीज़ को हम भी गाते हुए हैं। तब जाके ये इनका फेवरेट सॉन्ग है। बिल्कुल, ये ठीक चीज है। वेके पापा के लिए भी मुश्किल ही है मेरे बारे में बताना, और मैं भी बता नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे हर गाने फेवरेट ही रहते हैं हाँ, बॉलीवुड सॉन्ग। हाँ हाँ हाँ। लेकिन एक आधे फिर भी खासी है मेरे लिए। तो एक सवाल है मामा के लिए, क्या मामा ससुराल जाने के लिए उत्सुक और खुश रहते हैं? ये बताएंगे, मैं बताऊंगी। तुम बताओ। बिल्कुल, शुरू शुरू में जब मेरा मायके जाने का होता था ना, तो ये खुश रहते थे कल जाने करके, लेकिन अब समय अनुसार परिस्थिति अनुसार मना नहीं कर, लेकिन टाइम ही नहीं होता। अब परिस्थिति ऐसी है, 2 दिन हम जा नहीं सकते, घरे परेशानी है ये हाँ, ड्यूटी वाला जी, लेकिन हमेशा मतलब इनका है कि ये थोड़ी मतलब सपोर्ट करते हैं और मायके जाने के लिए मना भी नहीं करते। अगर मैं चलो कहती हूँ तो बिल्कुल खुश रहते हैं। हाँ। तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी ना। जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, और ऊपर सबसे बड़ी से बात है। शुरू में तो बहुत ही खुश रहते थे। मैं एक दिन कहती थी, 2 दिन रुकते थे वहाँ। हाँ। तो एक सवाल है, लड़ाई की बात तो हुई, आपस में बहस लड़ाई होती है, तो कभी आपकी ऐसी वाली बहस हुई जब आप मतलब 2-3 दिन के नहीं बोले, ऐसा वाला हुआ कभी कुछ? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होगा। एक बहुत से बहुत जैसे सोते वक्त हमारी लड़ाई हुई, अब मैं सोचती थी, मैं अपने को सो जाती थी, ये हम सोचते थे अब कल से बात ही नहीं करेंगे। मैं राती को उड़ने पे चाह बोने पे, तब तो खैर बच्चे भी नहीं थे, सुना लो चाय पियो, ये कहते थे हाँ चाय बना लागी, हम भूल जाते थे, रात गई बात गई। आज तक का हमारा देखो ना, प्यार target- ऐसे होना चाहिए। देखो इसी को रात को प्यार, हम हकीकत में हमारी लड़ाई होती इसी है, को प्यार होती कहते थी। हैं, इसी को लेकिन प्यार पहले यही बोलती है। और बोलते पहले मैं ही हूँ, और उसके बाद ये भी भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई हुई थी। देखो यही होना चाहिए, क्योंकि यही खट्टी मीठी मिठास है, इसी चीज से जो है प्यार बढ़ता है। बिल्कुल। खैर, बहुत सारी बातें हुई, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अभी बहुत सारी बातें हैं जो अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, और आप लोग कमेंट करके बताना आगे क्या क्या सवाल होने चाहिए। बिल्कुल बहुत मजा आएगा, इसी तरह की नई नई चीजें आप लोगों के सामने बिल्कुल। आती रहेंगी। सब जरा आप लोगों को मजा आया नहीं इसमें? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ नई चीजें हुई, क्योंकि ब्लॉगिंग में तो आप लोग डेली लाइफ देखते रहते हो कैसे बिल्कुल। क्या, लेकिन कुछ ये ऐसी बातें होती हैं जो आप लोगों को पता नहीं है, तो आप लोगों को जान के जो है मजा आया होगा। तो अगर बिल्कुल। वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर बिल्कुल। वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार कमेंट जरूर कर कमेंट जरूर देना, करिए। और आगे आप बिल्कुल। कमेंट करिएगा आगे क्या पूछे सवाल करके, अगले एपिसोड में फिर लाएंगे, और बिल्कुल। कुछ नई नई चीजें भी आपको जो है हम लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो से लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए नमस्कार, जय जय देव। देवभूमि, जय उत्तराखंड।